स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल है। स्टूडेंट, इसकी जो भी हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो ट्राइंगल है उसकी जो भी इंट्रोडक्शन स्टूडेंट थी वो हमने हमारी प्रीवियस जो भी क्लास थी उसमें हमने आपको समझाया था कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे बता सकते हैं, और उसके अलावा हमने उसका क्राइटेरिया बताया था। तो स्टूडेंट उन्हीं जो इंट्रोडक्शन जो हमने दिया था उन्हीं थिंग्स को हमें यूज करके हमें जो एक्सरसाइज 7.1 गिवन है उनके जो क्वेश्चन हमारे पास है उन क्वेश्चंस को हमें उन क्राइटेरिया को और उन डेफिनेशंस को और कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स रूल्स को हमें यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं जो इस तरह से है। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC congruent triangle ABD, what can say about BC and BD। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ABCD ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, और इस क्वाड्रिलेटर में स्टूडेंट हमें गिवन है कि जो AC है वो हमारे पास AD के इक्वल है, और जो स्टूडेंट ये जो AB है वो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें बताना है कि जो ट्राइंगल ABC और ABD जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और फिर आपको ये भी बताना है जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम लिखते हैं गिवन, जो हमें गिवन है स्टूडेंट, हमें गिवन क्या है कि यहां पे हमारे पास ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें गिवन है कि हमारे पास ABCD एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और ये भी हमें गिवन है कि जो AC है स्टूडेंट वो यहां पे AD के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट ये हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने राइट डाउन किया। अब स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो स्टूडेंट प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ट्राइंगल है ABC कॉन्ग्रुएंट हमें बताना है ABD के, ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो भी ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो अब हम स्टूडेंट यहां पर हम लिखेंगे प्रूफ। अब स्टूडेंट्स हमें ABC और ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट इस ट्राइंगल को हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों ट्राइंगल को यूज करना है, और हमारे पास जो क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया को हमें इन दोनों ट्राइंगल में से देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि जो AC है AD के इक्वल है, ये हमारे पास एक AC इक्वल टू AD जो हमारे पास रीजन है इसका गिवन। तो स्टूडेंट हमने यहां पर एक एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया कि इस ट्राइंगल की साइड AC और इस ट्राइंगल की साइड AD आपस में क्या होता है, इक्वल है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट आप देखिए कि जो ये साइड AB है स्टूडेंट, ये जो साइड AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब स्टूडेंट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आज स्टूडेंट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चाहे हम इसको नेम दे सकते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। तो हम स्टूडेंट हम यहां राइट डाउन कर सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। रीजन आपको पता है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। AB क्या कर रही है, AB क्या कर रही है, एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें वन एलिमेंट और वन थिंग्स और ढूंढनी है। आप देखिए ये जो साइड है, ये जो AB साइड है स्टूडेंट, ये इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। इट मींस ये जो AB है ये दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया कॉमन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अब आप देखिए स्टूडेंट यहां पर हम क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो हम यूज करेंगे यहां पे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने स्टूडेंट ये वाला कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई किया, और इस कॉन्ग्रुएंस से स्टूडेंट दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। ओके स्टूडेंट, तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तब अब आपको मैंने कहा था कि जब भी दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी स्टूडेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो BC है ये इस ट्राइंगल की साइड है, और जो ये BD है ये हमारे पास ABD ट्राइंगल की साइड है। तो स्टूडेंट ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो स्टूडेंट BC जो होगा स्टूडेंट हमारे पास BD के क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन आप लिखेंगे बाय CP/CT से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। इट मींस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। रीजन आपका बाय CP/CT से। आई होप